तो हेडिंग डाल लीजिए मैथमेटिकल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो मैथमेटिकल टास्क के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आपको जोड़ना हो, सम करना हो, वही जोड़ना मतलब सम करना हो, मिनिमम वैल्यू निकालना हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, फैक्टोरियल निकालना हो, पावर निकालना हो, तो हम किसका यूज करते हैं? मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करते हैं। तो आइए मैं छोटा छोटा दिखाते जाता हूं। जैसे बच्चों यहाँ मैं एक शीट बनाया हूं, इसमें देखना चाहता हूं कि एक मैंने रोल नंबर बनाया, नेम बनाया, कोर्स, फीस दिया लड़के। अब मैं देखना चाहता हूं सबसे ज्यादा फीस किसकी बाकी है। हमको देखना है सबसे ज्यादा किस स्टूडेंट की फीस बाकी है कि नहीं, या मिनिमम कौन वैल्यू है। तो लिखेंगे मैक्स, लिखिए मैक्स, मैक्स फंक्शन लिखिए। मैक्स फंक्शन के द्वारा लार्जेस्ट वैल्यू को शो करता है, किसको बाबू? तो मैक्स हमने यूज कर दिया, तो लिखेंगे बराबर मैक्स, और जो नंबर जितने लेने हैं सब में देखना है मैक्सिमम कौन वैल्यू है। तो लिख लीजिए मैक्सिमम दिया है, कॉलन भी दे देते हो, कॉलन, कॉलन देखिए आता है कहां से लेकर, तो L2 से लेकर और कहां तक L15, डायरेक्ट दे भी सकते थे, इंटर मार देंगे। सबसे मैक्सिमम देखिए इसमें वैल्यू कितना है बच्चों? 4900। कौन है? 4900 है, ठीक है। तो 107 नंबर इस तरह का नंबर। फिर मिलाइए, तो लिखिए मैक्स का फॉर्मूला लिखिए, लिखिए बराबर MAX, मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्स, कोष्ट लगाना है, टैब बताए थे, टैब दबा देंगे, आ जाएगा। कह रहा है कितने नंबर में मैक्सिमम निकालना है, तो लिख लीजिए नंबर 1, नंबर 2, ऐसे भी दे सकते थे, जैसे L1, L2, L3 है ना, इस तरह भी निकाल सकते हो, या डायरेक्ट देना है। तो देखिए मैं वहां जाऊंगा नहीं, L2 लिखिए, जहां से L2 नहीं I2 है ना, I2 देखिए अपने आप आ गया पहले पे। I2 से कहां तक नीचे सेलेक्ट करना बच्चों? 15 तक। कितने तक बच्चों? तो कोई जरूरी नहीं है, कॉलन दबा देंगे, उसे रेंज बोलते हैं, रेंज। एग्जाम में आता है रेंज को सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है? तो कॉलन। तो कॉलन कहां तक जाना है? I15। देखिए ऑटोमेटिक वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, तो देख लिया कि नहीं, कोई दिक्कत? अगर 1 मिनट और, अगर हमें इंटर मार दिए हो गया। दूसरा एक बार और समझिए, हम अब देखना चाहते हैं इसमें टोटल मिनिमम फीस कितना। अब 2 रेंज सेलेक्ट करना है, तो अब लिखिए मिन, मिन मतलब लिखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है मिनिमम। तो लिखेंगे बराबर MIN, मिन, ये लिखिए स्मॉलेस्ट नंबर को देने के लिए होता है सेट ऑफ वैल्यू, मतलब बहुत सारी वैल्यू हो। तो एक लाइन में हिंदी में लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू को अगर शो कराना हो एक रेंज में से, तो किसका यूज करते हैं? मीन का यूज करते हैं। इंग्लिश में सभी लोग आप लोग समझ जाइए कि मीन फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए आप लोग को डिफिनीशन नीचे आ जाएगा, आप लोग लैब में से यहीं से उतार लिया करो। हेलो बच्चों, देखिए मीन का डिफिनीशन आ जाएगा कि मीन रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन ए सेट ऑफ वैल्यू, मतलब अगर एक सेट ऑफ वैल्यू, इग्नोर लॉजिकल वैल्यू एंड टेस्ट, टेस्ट को छोड़कर और लॉजिकल फंक्शन छोड़कर। तो ये बताएंगे क्या होता है। तो मीन को देना है, कोष्ट में लगाएंगे मिनिमम वैल्यू को। अगर मैं देखिए मैं H1 से सेलेक्ट करना चाहता हूं बच्चों, तो हमने यहाँ पे H2 ले लिया, और यहाँ पे कहां तक जाना है? I15। तो देखिएगा पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेगा, हमको माउस से छूने की जरूरत नहीं है। I15 देखिए रेंज सेलेक्ट, देख रहे हैं ना, क्या इतना रेंज सेलेक्ट कर लिया कि नहीं कर लिया? ये रेंज भी पूछता है कि रेंज कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो कॉलन का यूज। तो अब देखिए इसमें जो सबसे मिनिमम होगा दिखा देगा 0, 0 तो ये है बाबू। अब आइए हम केवल इस बीच वाला हम देखना चाहते हैं। तो F2 सबसे ज्यादा कम फीस, सबसे कम कौन जमा किया लड़का? तो H2 के जगह पे हम यहाँ पे H15 कर देंगे। देखिए केवल एक लाइन सेलेक्ट हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो लिखते जाओ बराबर मीन H2 कोलन H15। एक रेंज सेलेक्ट हो गया, इंटर मार दीजिए। देखिए इसमें जो सबसे कम फीस जमा किया वो लड़का 800 जमा किया है और उसका नाम है ज्योति। आ गया कि नहीं है? तो मीन और मैक्स कितने बच्चों को आ गया? बच्चों सबको आ गया। कॉलम, हाँ देख लीजिए, नहीं दिखा तो उतार लीजिए, जिनको नहीं दिखा तो उतार लीजिए, उतार लो। मीन और मैक्स वाला उतार लीजिए आप लोग, मीन और मैक्स। ठीक है, ये बच्चों देखिए ये फार्मूला मैंने एक बार क्या दबाया हूं कि पूरा फार्मूला दिख गया। तो इसका शॉर्टकट की लिख लेंगे ना, अभी बताएंगे, पहले इसको लिख लो। पहले आ गया मीन मैक्स आ गया। अगला जल्दी जल्दी लिखिए, 1 सेकेंड में, एक से ज्यादा टाइम मत लिया करो, 1 सेकेंड में एक फार्मूला का देखा करो, 1 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए, बस समझ लिया करो। दूसरा देखिए अगला है सम। तो सम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है। तो लिखिए सम फंक्शन के बारे में लिखिए। सम देखिए बाय डिफॉल्ट भी होता है, ऑटो सम भी पहले से होता है कि जितना हो सम मतलब जोड़ना होता है। ये इसका जो सिंबल हुआ है ऊपर देख लीजिए। तो लिखिए सम के बारे में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिए, हमेशा यूज होता है। तो लिखिए सम फंक्शन इज यूज फॉर add the all the number, sum function add the, कहना लिख रहे हो, all the number in a range of cell। जो हिंदी में देखिए बच्चों, इसमें दोनों पेपर देने वाले होते हैं, इसलिए मैं एक बार इंग्लिश में बोलता हूं, एक बार हिंदी में। तो लिख लीजिए सम फंक्शन के द्वारा, सम फंक्शन के द्वारा, उर्मिला तुम हिंदी में लिख लिया करो, सम फंक्शन के द्वारा किसी भी सेल के रेंज को जोड़ने के लिए यूज होता है। किसी भी सेल के नंबर को क्या करने के लिए, कोष्ठ में लिख लेंगे आल नंबर, है कि नहीं बच्चों? आइए प्रैक्टिकली देखते हैं बच्चों, इसका सिंटेक्स लिख लीजिए। सिंटेक्स का मतलब होता है, आज से अब सिंटेक्स भी जानेंगे, मतलब सिंटेक्स मतलब रोल। जैसे होता है ना मीन, तो नंबर 1 नंबर 2। तो लिखिए सिंटेक्स, लिखिए बराबर, बराबर जूम कर देता हूं, लिखिए बराबर, बराबर SUM ओपन ब्रैकेट छोटा कोष्टक जिसको बोलते हैं, नंबर 1 कामा नंबर 2 कामा, ऐसे जितना देना हो नंबर दे दीजिए। लिख लिए नंबर 1 कामा नंबर 2 कामा, हजारों तक दे सकते हैं, 10 लाख जितना दिया है, 10 लाख 576, देख रहे हो ना, उतना नंबर ले सकते हो। समझ में आई कि नहीं बात? कोई रूल नहीं है, लेकिन ज्यादा नंबर लोगे तो थोड़ा हैंग कर जाएगा, इसलिए थोड़ा घबरा के नहीं है, इसी नहीं। तो आइए हम जोड़ना है। जैसे यहीं पे एक्सेल पे देखिए, मैं एक सीट बना के रखा हूं बच्चों कि यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे जोड़ना है कि ये लड़के जो फीस है ये टोटल 9800 जमा के टोटल। अभी तक हमने पूछा, ऑफिस में गया, तुम काउंसलर का काम कर रही हो, हमने कहा अभी तक टोटल फीस कितना जमा हुआ है, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? बोलो कितना टोटल फीस है बच्चों की और कितना जमा हुआ है। तो हमने टोटल फीस है बच्चों की, इसको जोड़ना है। तो लिखिए टोटल फीस निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे। अरे नीचे ही ना जोड़ते हो, सवाल जानते ही हो। तो 2 तरीका है। पहला तरीका लिखिए, नीचे माउस को क्लिक करना है, क्लिक कर दिए बाबू। और एक देखिए आप पे होम बटन में, मान लो इधर उधर हो तो लिखिए होम बटन पे क्लिक करेंगे और यहीं पे देखिए एक ऑटो सम दिया है। क्या दिया बच्चों? तो लिखिए क्लिक ऑन ऑटो सम, ऑटोमेटिक जोड़ देगा, हमको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है।
टोटल फीस पे क्लिक करना है और ऑटो सम पे जाके क्लिक कर देना है। देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया और इंटर मार दीजिए, जुड़ गया 69,000 रुपया। कितना रुपया हुआ बाबू? अच्छा 79। कैसे होगा जी? 69 79 क्या होता है? देखा होगा मैसी पढ़ाता है लड़का। 79 69 एक के बता रहा। तो नहीं मेहनत करिए पंडित जी। 69 मतलब 70 में 1,000 कम और 79 मतलब 90,000 80,000 में 1,000 कम, तो थोड़ा कम। आइए अब आइए यहाँ भी करना है। कितना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आया क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा। तो क्या हम बार बार ऐसे निकालेंगे? बोलो नहीं। अगर इधर निकालना है तो लिख लीजिए, सेलेक्ट करना है। कल डी बताए थे, आज लिख लीजिए राइट में करना है तो आर दबा देंगे, कंट्रोल आर लिख लीजिए, कंट्रोल आर, ऑटोमेटिक सब जोड़ देगा। क्या हमको पूरा निकालने की जरूरत पड़ी? नहीं समझ पाए। चलिए जैसे एक महीने निकाल दिया तो क्या हम पहला इंस्टॉलमेंट में कितना आया पैसा, दूसरे में कितना आया, तीसरे में कितना आया, टोटल पेमेंट कितना, कितना बाकी है, तो बार बार निकालोगे? बोलो। क्योंकि एक्सेल पर रहे हो ना, तो एक्सेल का मतलब फटाफट काम हो। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इधर जाने के लिए शिफ्ट दबा के, जानते ही हो राइट एरो की, और कंट्रोल डी नहीं दबाना है। आज लिख लीजिए कंट्रोल आर। क्या दबाना है? कंट्रोल आर दबाएंगे। आर दबाते ही देखिए ऑटोमेटिक जोड़ दिया। तो क्या फायदा है कि नुकसान? आइए कम करके दिखाते हैं। ये 800 पेमेंट नहीं किया, 1,000 पेमेंट किया। 200 रुपया बढ़ाता हूं, चेक करिए। तो देखिए यहाँ पे 200 में 2100 हो गया और यहाँ पे सब में चेंजिंग हो गई कि नहीं होगी? काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? चलिए एक तो ये हो गया। आइए ये देखिए टोटल कितना है बाबू? 16,300 जमा है, बाकी है ड्यू मतलब बाकी है। मिटा करना है तो इसको जोड़ना है अपने हिसाब से। तो बराबर किया, क्या किया? एक फॉर्मूला लगाना है तो सम किया, और वो रेंज कहां से है बच्चों? कोष्टक लगाइए। दूसरा तरीका लिख लीजिए I2। कहां से? I2 पहला सिलेक्ट हो गया और कॉलन लगा के कहां तक जोड़ना है बच्चों? I15। कोई कंफ्यूजन नहीं है? इंटर मार दीजिए, मैनुअली भी जोड़ सकते हो। इंटर मार दो 16,500। क्या काम कर रहा है कि नहीं? सही। आइए कम करके देख लीजिए, 300 था, यहाँ पे 500 कर दीजिए। नहीं ये तो फॉर्मूला लगा है ना, सपोर्टेड यहाँ बढ़ाते हैं। यहाँ पे 200 फीस जमा किया, यहाँ पे 100 रुपया बढ़ा दे रहा हूँ, 200 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ फॉर्मूला नहीं लगा है क्या? नहीं फॉर्मूला लगा इसलिए दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ 16,700। कोई कंफ्यूजन? आइए प्रैक्टिकली समझते हैं ये कैसे काम करता है। तो जोड़ना आ गया होगा। फिर देख लीजिए सिंपल तरीका, 10 रुपया, 23 रुपया और 34 रुपया जोड़ना है। तो बराबर, कोई जरूर नहीं है, कहीं भी जोड़ सकते हो। टोटल तो यस बराबर SUM, पोस्ट में इसको माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं है? इंटर मार दो 67, एक बढ़ा दो 10 रुपया 77, 5 रुपया बढ़ा दो 82। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्योंकि मैं रेंज ज्यादा सेलेक्ट कर। आई बात, कॉल के दिन में मिटा दो और इस पे लिखोगे तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कहां से हो रहा है? ये तो जीरो। अभी कहेंगे 100 रुपये का हुआ सामान, 40 रुपये का चीनी लिए, 10 रुपये का साबुन लिए, 20 रुपये का सरफ लिए, 70 रुपया। तुरंत हिसाब हो जा रहा है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? तो सम फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं है? चलिए आगे लिखिए। तो लिखिए यहाँ पे पहले। अब आइए यहाँ पे अब इस चीज को मिलाइए तो सम इफ समझ में आएगा। सम वाला कितने बच्चों को समझ में आ गया होगा? सम आ गया। अब हेडिंग डालिए सम इफ फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला लिखिए।
सम मतलब जोड़ना है, लेकिन इफ लग गया कंडीशन पे जोड़ना है। हो गया ना। जैसे यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे टोटल फीस है, आरती ने एडमिशन लिया है, ओ लेवल में 10,000 है, पूजा ने एडमिशन लिया तो इसकी फीस 2,000 है। अब हमें जोड़ना है बच्चों कि अगर यहाँ पे सम कर रहे हो लोग, अपना दिमाग ना लगाएं पहले आप लोग, टोटल फीस जोड़ना है बच्चों की कितना है, तो आपने कौन फॉर्मूला लगाया था, सम। ध्यान से समझिएगा तबे समझ में आएगा। ये टोटल फीस हमने कल बना लीजिएगा, चार्ट आ गया। 69,000 रुपया आया कि नहीं, 79 आया, 79,000 रुपया आ गया। ठीक है। अब हमें नहीं, अब हमें केवल इसमें जानना है बच्चों कि केवल ये तो हर कोर्स की फीस है, ओ लेवल ट्रिपल सबकी फीस है। हमें जानना है, केवल फीस जोड़ना है कि ट्रिपल सी से कितना पैसा आया। हमने कहा केवल ट्रिपल सी स्टूडेंट का पैसा जोड़िए। ध्यान समझिए, कोई एक यहाँ पे हमने सम किया था बच्चों, तो हमने किसकी पैसे जोड़ा था, ऑल स्टूडेंट की पैसा जोड़ा था। सही है गलत। यहाँ पे जो फीस मैंने 79 जोड़ा है, तो एक किसका पैसा जोड़ा है, ऑल 113 जो भी बच्चे हैं उनका जोड़ा। लेकिन मैं यहाँ पे केवल फीस जोड़ना चाहता हूं कि एडीसीए में टोटल कितना पैसा, क्या जोड़ना चाहता हूं, एडीसीए की कितनी पैसे हैं। तो यहाँ पे सम इफ्स फॉर्मूला यूज होगा। कौन होगा, इफ्स नहीं, सम इफ। कौन फॉर्मूला, सम मतलब जोड़िए लेकिन कंडीशन लगा के। इफ मतलब कंडीशन। मैंने कहा कि तुम जाओ चाय बोल दो सामने, लेकिन उसी दुकान पे बोलना। तो आप जाओगे तो उसी पे बोलोगे, किसी और तीसरे पे नहीं बोलोगे। अब आई बात समझ में। इफ का मतलब कंडीशन। जैसे मैंने कंडीशन दे दिया कि यदि आप पढ़ोगे तो पास होगे, तो एक ही कंडीशन है, पढ़ेंगे तो पास, नहीं पढ़ेंगे तो पास। अब आई बात समझ। मैंने कहा कि यदि आप 10 दिन क्लास करोगे तो एक्सेल क्लास में मास्टर हो सकते हो, तो 10 दिन क्लास करोगे तब ना। तो या कंडीशन लग गई कि नहीं लग गई। तो कोई कंडीशन दे के अगर ऐड करना हो तो वहां पे किसका यूज करते हैं बच्चों, सम इफ का। अब समझ में आ गया। तो लिखिए, आइए हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो लिख लीजिए, जैसे हमें यहाँ पे केवल ट्रिपल सी स्टूडेंटों की फीस जोड़ना, लिख लो एग्जाम्पल। हमें एक लिस्ट में से केवल ट्रिपल सी स्टूडेंट का पैसा जोड़ना। किसका जोड़ना बच्चों, जैसे आपको यहाँ पे माइक्रो किंग में बीसीए के भी है, एमसीए का हर स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पे हमें पैसा किसका जोड़ना है, केवल ट्रिपल सी का या केवल बीसीए का जोड़ना। तो हम कौन फॉर्मूला लगाएंगे, सम इफ। तो इसका सिंटेक्स लिखिए, बराबर 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 सम इफ्स, एक ही वे। तो बाबू यहाँ पे एक बात लिख लीजिएगा हिंदी में कि सम इफ का यूज किसी एक पार्टिकुलर कंडीशन को देख कर अगर जोड़ना हो तो किसका यूज करते हैं, सम इफ। और जो इंग्लिश वाले हैं बच्चे वो लिख लीजिए, सम इफ्स फार्मूला, सम इफ फार्मूला इज यूज्ड टू ऐड द सेल। ये भी किसको जोड़ता बाबू, सेल को भी जोड़ता। स्पेसिफाइड बाई ए गिवन कंडीशन आर क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब एक महत्वपूर्ण कोई कंडीशन देना हो। क्राइटेरिया मतलब एक तरीके, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, टोटल स्टूडेंट में से केवल ट्रिपल सी का स्टूडेंट का पैसा जोड़ना। एग्जाम्पल लिख लो। यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, टोटल स्टूडेंट में से केवल किसका पैसा जोड़ना, ट्रिपल सी का। तो यहाँ पे सिंटेक्स लगाइए बच्चों,
बराबर सम इफ्स नहीं, इफ्स आगे अलग बताएंगे। जहां एक कंडीशन होगा वहां सम इफ का यूज होगा। आइए प्रैक्टिकली देखिए, क्लिक किया, कह रहा है रेंज, क्या लेना बाबू? तो इसका सिंटेक्स आप लोग उतार लीजिए कि इसका सिंटेक्स होता है पहले रेंज, है ना, रेंज के बाद लिखिए क्राइटेरिया CRITERIA क्राइटेरिया, कामा, किसको जोड़ना है? सम रेंज, पैसा वाला सम रेंज, ये इसका सिंटेक्स होता। CRI, हाँ स्पेलिंग गलत हो गया, डाल लीजिए सम रेंज। अभी बताएंगे जो कंडीशन दिया जाएगा, ये स्ट्रिंग ये डबल कोटा में लिखा जाएगा बच्चों, ये लिख लीजिएगा। ये जो क्राइटेरिया दिया जाएगा ये डबल कोटा में लिखा जाएगा, ये बात को लिख लीजिएगा। यहां पे आप लोग एक तीर बना के लिख लीजिए, रेंज का मतलब कोर्स का रेंज। अरे यस, आइटम जो सामान लिए होगा उस सामान का, तो रेंज के आगे तीर बना के ऊपर लिख लीजिए आप लोग। रेंज का मतलब कोर्स सेलेक्ट करना है, रेंज का मतलब बच्चों कोर्स सेलेक्ट करना है। और क्राइटेरिया का मतलब किसको लेना है कोर्स में से, तो CCC। और सम रेंज का मतलब टोटल फीस सेलेक्ट करना है। आया समझ में सिंटेक्स? तो मैं टोटल वो कोर्स, कौन सा कोर्स का पैसा जोड़ना, तो आइए हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं। रुक जाओ, इतना पहले उतार लो जैसे आंख से दिख रहा है आप लोग। पहले लिखना है सम इफ ओपन ब्रैकेट रेंज, रेंज में क्या सेलेक्ट करना है बच्चों? टोटल कोर्स का रेंज, तभी ना वो समझेगा। और उस कोर्स में केवल फीस किसका निकालना है बच्चों? CCC। तो क्राइटेरिया में क्या लेंगे कंडीशन में? CCC। काम आप फीस, और सम रेंज में क्या लेंगे बच्चों? फीस वाला। आइए प्रैक्टिकली दिखते हैं, लिखिए, आइए प्रैक्टिकल देखो। ओनली हमें किसकी फीस निकालना है, तो लिख लीजिए ओनली CCC स्टूडेंट फीस निकालना हो। अभी तो आज मैं, अभी आगे मैं बहुत डीपली इसको पढ़ाऊंगा। अभी आप लोग का भी पहला है, फंडामेंटल चल रहा है, 3 दिन का बताए थे, अब तीसरा दिन है, इसलिए अभी सिंपल बता रहा हूं। तो क्या लगाएंगे, लिख लीजिए ओनली CCC स्टूडेंट फीस टोटल करना, फी टोटल। तो क्या लिखेंगे बच्चों? बराबर सम इफ, कर रहा है क्या लेना है? रेंज। तो हमें कौन सा रेंज लेना है बच्चों? कोर्स वाला। हो गया? आप जाके नहीं लिख के भी देखिए, इसीलिए मैं पहले बता दिया हूं, C2 से लेकर कहां तक, कामा लगाना। अब इसमें किस कोर्स की फीस निकालना है बच्चों? तो लिख लीजिए डबल कोटा में, जो भी स्ट्रिंग लिखा जाता है डबल कोटा में लिखा जाता है। तो CCC, और ये इसकी टोटल फीस जो जमा किया है, फीस का जो रेंज है सम रेंज, किसको जोड़ना है? तो जोड़ना किसको बच्चों? इसी को ना। तो इसको शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लीजिए, या वैसे ही बताया था D15 तक या 16 तक, एक बाद में भी स्टूडेंट बढ़ाऊंगा, भी दिखाऊंगा, इसलिए 16 ले रहा हूं। इतना उतार लीजिए एग्जाम्पल में, एक एक पॉइंट लिखेंगे तो ये आएगा। ये वीडियो देखने से यहाँ पे नहीं आने वाला, आप लोग एक एक लिखिए और प्रैक्टिकल करिएगा, तब ये समझ में आएगा। तो इंटर मार दो, इसके नीचे तीर मार के नीचे लिख लीजिए, ये टोटल कोर्स का नेम है, उसमें से पार्टिकुलर कोर्स का नाम है
और ये पैसे वाला लेना है। तो यही ना जोड़ना है कि टोटल स्टूडेंट में CCC वाले की फीस आई कि नहीं बच्चों, समझ में आ गया होगा 100%। तो सम इफ्स नाम ही से, सम मतलब जोड़िए, इफ मतलब एक कंडीशन। जैसे आप लोग दुकान में जाते हो, कहा जाता है कि यदि आप 1000 से ऊपर सामान लोगे तो डिस्काउंट मिलेगी। क्या आप 800 का लोगे तब मिलेगा? वही कंडीशन है। कोई दिक्कत? इमरान खान नाम है, इमरान खान तो मेहनत भी किया करो। आइए ऊपर, सही है पंडित जी। आइए एक स्टूडेंट पर आते हैं। 114, हेलो प्रैक्टिकल देखिए 114 और यहाँ पंडित जी लिख दीजिए। अरे नहीं तो गधे लगेगा मनीषा। इसका एडमिशन CCC में ले लेते हैं, इसकी फीस 2000 देते हैं। क्या बढ़ जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए 10,000 हो गया कि नहीं हो गया। अब आइए दीपा नाम की जो लड़की है, दीपा, वो हमारा कमलेश आया, वो कहा कि दीपा मेरी सिस्टर है, मेरा नाम कर लीजिए, CCC हटा दीजिए सर और मेरा नेटवर्किंग में एडमिशन करा दीजिए। तो क्या ये 2000 कम हो गया कि नहीं? क्या एक अगर ऐसे काम कर रहा है तो फॉर्मूला आपने क्या किया? सही किया। तो उतार लीजिए। अब बताइए सम इफ्स में किसी को दिक्कत आ गया? आइए एक बार और दूसरे कोर्स का निकाल देता हूं, रुक जाओ। हमें देखना हो कि ओ लेवल में टोटल फीस कितनी आई है। तो बराबर सम इफ कॉस्ट रेंज, ये हो गया, कामा टोटल क्राइटेरिया किसको? ओ लेवल। तो डबल कोटा एक दो एग्जाम्पल लिख लो। ओ लेवल, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, जो इसमें लिखे रहेंगे वही स्पेलिंग इसमें होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं गलत लिख दे रहा हूं, देखिए काम नहीं करेगा। कामा फीस का रेंज ले लेना। तो मैं तो जान के कहा हूं ना गलत ले रहा हूं, तुम कम सुनते हो थोड़ा बहुत। मैं गलत लिया हूं, देखिए काम नहीं करेगा, 0 आएगा। तब ये नहीं कि आपको फॉर्मूला गलत लगा, तो आप इसको सुधारना है तो F2 दबाएंगे और स्पेलिंग मिला के सही करके इंटर मार देंगे। 30,000 रुपया आया। मतलब टोटल 3 स्टूडेंट है, 1 2 3। एक आइए CCC वाला बच्चे का ओ लेवल में एडमिशन कर देता हूं और यहाँ पे 2,000 इनको फीस। अभी 2000 में मैं डिस्काउंट किया था, याद आया ना? 2,000 में एडमिशन लिया गया था फ्री कास्ट, तो 32,000। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई कंफ्यूजन्स? तो ये आपका हो गया सम इफ्स। तो पहला आपने जाना सम, टोटल रेंज को सेलेक्ट करके जोड़ना हो तो सम इफ्स का मतलब वो भी जोड़ेगा ही, लेकिन एक कंडीशन देके। अब हेडिंग डालिए सम इफ्स। अब 2 या 2 से अधिक कंडीशन देके अगर जोड़ना होगा तो हम किसका यूज करते हैं बच्चों? सम इफ्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो अगला लिखिए, अगला सम इफ्स। देखिए यस लग गया। यस का मतलब अभी मैं केवल कोर्स में बता रहा हूं, लेकिन अगर आज आप लोग सीख लिए रहेंगे तो आगे मैं इस पे अभी एडवांस जब एक्सेल पढ़ाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा यूज करके बताऊंगा। अभी आज सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। सम इफ्स हो गया। आइए तो बच्चों एक्सेल पे आ जाते हैं हम। अब एक इसमें एक ऑप्शन बढ़ा देते हैं बच्चों, है ना? एक डिस्ट्रिक्ट बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? तो इंसर्ट, तो लिखिए कॉलम बढ़ाएंगे कैसे? इसी के बीच में कॉलम बढ़ाना है। तो कैसे कॉलम बढ़ेगा? तो कॉलम बढ़ाने का 2 तरीका लिख लीजिए। पहला तरीका, फीस के पहले बढ़ाना है कि कोर्स के बाद? कहां बनाना? कोर्स के बाद। तो फीस को आपको सेलेक्ट करना है, रेंज को। कॉलम बढ़ाने का तरीका लिखिए, 2 तरीका 3 तरीका लिखवा दो। कॉलम बढ़ाना हो तो क्या मैं पूरा डिलीट करूंगा बच्चों?
तो कॉलम पहले बढ़ाना सीखिए। पहले इस कॉलम को सेलेक्ट करिए और इसके किधर लेना है, लेफ्ट में, तो मतलब कोर्स के बीच में, कोर्स और फीस के बीच में एक ऑप्शन बढ़ जाए। तो लिखिए पहला तरीका, कॉलम को सेलेक्ट करना है, कर लिए, अरे नहीं हुआ, और लिखिए कंट्रोल के साथ प्लस दबा देंगे, कॉलम बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस, देखिए जादू हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बढ़ाना आ गया, किसी को दिक्कत? चलिए आइए, क्या इसका नाम दे देता हूं बाबू, ओबीसी। जेंडर में करते हैं कैटेगरी, ठीक है। आइए, कोई ओबीसी का है, कोई जनरल है, कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, कोई जनरल है। अब आइए इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अब आइए समझिए, अब इसको समझ में आएगा। अब देखिए, तो बढ़ाना कॉलम पहला तरीका समझे हो। अब आइए बाद में एक मोबाइल नंबर भी बढ़ा लेना तुम लोग। तो कॉलम बढ़ाने का एक तरीका, दूसरा कॉलम बढ़ाने का तरीका लिखिए राइट क्लिक, राइट क्लिक, दूसरा कॉलम बढ़ाने का तरीका। दूसरा तो 3 तरीका सबका आना चाहिए ना आपको। लिखिए राइट क्लिक, इंसर्ट, इंसर्ट, राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो दिया है इंटायर रो, इंटायर कॉलम। तो क्या लेना है बच्चों अभी आप लोगों को, कॉलम, इंटायर कॉलम कर देखो, देखो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। हाँ, फिर समझो, कोर्स के बाद बढ़ाना, कोर्स के पहले बढ़ाना है राइट क्लिक, इंसर्ट, इंटायर कॉलम। किसी को दिक्कत? चलिए तीसरा तरीका लिखिए बच्चों, 3 तरीका लिख लीजिए कॉलम बढ़ाने के लिए। लिखिए ऑल्ट, ऑल्ट दबा के छोड़ दीजिए, आई फिर सी दबा दीजिए, कॉलम बढ़ गया। तो आप लोगों को 3 हो गया। फिर मैं सुनिए, पहले कोर्स के पहले बढ़ाना है, शॉर्टकट की याद करिए, पहले ऑल्ट दबाना है, फिर छोड़ देना है कीबोर्ड को, ऑल्ट सांस ले लेके, फिर आई, फिर आर, आर करेंगे तो कॉलम हो जाएगा, फिर जो आर करेंगे तो रो हो जाएगा, और सी करेंगे तो फिर समझो। कोर्स को सेलेक्ट किया, पहले देखो ऊपर देखो, हाथ मैंने हटा दिया, आप लोग देख रहे हो। पहले ऑल्ट दबाया, फिर आई दबाया, फिर सी दबा दिया, कॉलम बढ़ गया। ऊपर रो लेना, रो रो, तीसरी का उल्टा, ऑल्ट दबाइए, फिर आई दबाइए, फिर आर दबा दीजिए, देखिए ऊपर बढ़ गया। फिर देखिए ऑल्ट दबाइए, आई दबाइए, आर दबाइए, कोई दिक्कत? तो रो कॉलम बढ़ाना आ गया। एक और तरीका, रो बढ़ाना है, इसको सेलेक्ट करिए और कंट्रोल प्लस दबा दीजिए, बढ़ जाएगा। तो दोनों का एक ही तरीका। तो रो कॉलम बढ़ाना आया कि नहीं आया? नहीं आया तो लिख, फिर समझ लीजिए क्या किया हूं। ऊपर देखिए, अगर हमें रो बढ़ाना है, इस रो को सेलेक्ट करिए और कंट्रोल प्लस दबा दीजिए, रो बढ़ जाएगा। अब डिलीट करने के लिए लीजिए कंट्रोल माइनस से डिलीट होगा, देखिए कंट्रोल माइनस से डिलीट होगा। कंट्रोल सेलेक्ट करने के बाद, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस से देखिए बढ़ रहा है, देखो कितना जादू, देखो बढ़ रहा। डिलीट करना है कंट्रोल माइनस, ये नई टेक्नोलॉजी सीख लीजिए आप लोग। तो इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम। सुजीत क्या दिक्कत है तुमको, आ रहा है? सेलेक्ट किया, बढ़ाना है कंट्रोल प्लस,
अब आइए कॉलम सेलेक्ट किया हो, कॉलम बनाना है, कंट्रोल प्लस प्लस करते जाइए, बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है। घटाना है, कंट्रोल माइनस माइनस। और नहीं तो कई वो है सांस ले लेके, कई लड़के सांस लेके प्रैक्टिकल करते हैं, तो उनके लिए पहले अल्ट फिर आई फिर आर दबाएंगे, रो बढ़ेगा, फिर सांस लेके कॉलम बढ़ाना है, तो एक बार अल्ट आई और सी आ गया। चलिए आइए पहले इतना समझिए। अब आइए मैं क्यों बढ़ाया हूं, इसका रीजन जान गए होंगे, हमको प्रैक्टिकल करना था। आइए तो हमने ओबीसी बढ़ा दिया। आइए हम लोग जिस टॉपिक पे थे उस पे समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग ने 3 चीज सीख लिया। हेलो, पहला हेलो मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। दूसरा क्या पढ़े हैं, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। चौथा क्या पढ़े हैं, सम पढ़े हैं, सम निकालने के लिए। और चौथा पॉइंट पढ़ लिए इंसर्ट रो इंसर्ट कॉलम, डिलीट रो डिलीट कॉलम। कोई कंफ्यूजन? अब आइए सम इफ्स का यूज समझाता हूं। लिखो, जहां पे ए बी लिखो, टोटल रेंज को जोड़ने का ये भी काम करता है, लेकिन 2 या 2 से अधिक कंडीशन देने के बाद। जैसे हम चाहते हैं बच्चों ओबीसी वाले कितने ओ लेवल के स्टूडेंट हैं, या पे आ जाइए। हम चाहते हैं, है ना, जनरल वाले कितने ओ लेवल के स्टूडेंट हैं, जनरल वाले ओ लेवल के कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हमने जनरल में बढ़ा दिया। ठीक है, जनरल में ओ लेवल के कितने स्टूडेंट है उनकी फीस जोड़ना है। तो आइए जनरल में देखिए, ओ लेवल एक मैंने 10,000 कर दिया। ठीक है, और एक और ओ लेवल में देखिए एसटी किया, इसको नहीं जोड़ेगा। ओ लेवल में एक जनरल कर दिया और पहला ओबीसी में। तो हमें ए जोड़ना है केवल। अब तुमको यहाँ पे 114 ही बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कंपनी में 1-1 हजार स्टूडेंट रहेंगे। चलिए आइए जूम कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आरती ओ लेवल पढ़ती ओबीसी के। इसी तरह पूरे लिस्ट में हमको जोड़ना हो कि माइक्रो किंग में जनरल ओ लेवल वाले कितने स्टूडेंट की फीस है। आया? तो एक तो ओ लेवल और दूसरा का कैटेगरी, कितनी कंडीशन हो गई, 2। या ये आ जाए कि आजमगढ़ के जनरल ओ लेवल ओबीसी में कितने बच्चे हैं। ये बहुत सारी अलग अलग, अभी तो मैं लॉन्ग पढ़ाऊंगा, अभी आज समझिए छोटा। आज का पॉइंट क्या था, सम का यूज क्या किया था, टोटल स्टूडेंट की फीस कितनी है, सम लगाया। दूसरा हमने पढ़ा केवल ओ लेवल में जितने स्टूडेंट हैं उनकी कितनी फीस है, तो सम इफ लगाया। अब यहाँ पे 3 कंडीशन आ जा रहा। पहला, पैसा सभी स्टूडेंट का जोड़िए। दूसरा कंडीशन, केवल ओ लेवल के बच्चों को। तीसरा, केवल ओ लेवल में जनरल बच्चों को। कितनी बात आ गई? तो यहाँ पे कौन फॉर्मूला लगेगा, सम इफ्स। अब आया? तो आइए मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। तो लिखते जाइए, सिंटेक्स बराबर सम इफ्स, कोष्ट में लगाएंगे। पहले कह रहा है सम रेंज। सम रेंज, सम रेंज का मतलब ये पैसा पूरा सेलेक्ट करना है। सम रेंज का मतलब पूरी पैसा किसका जोड़ना है, कामा। कह रहा है कि पहला रेंज बताइए कितने, मैंने बताया था जिसमें कई कंडीशन हो और कई पार्टिकुलर कंडीशन कई हो। तो यहाँ पे अब कह रहा है किसको लेना है, तो पहले लीजिए कोर्स वाला। क्या हमको चाहिए, ओ लेवल वाले बच्चों को। तो पहले कोर्स वाला, अब इसमें ओ लेवल लेंगे। रुक जाओ, अभी मत उतारो, पहले समझ लो। ओ लेवल, फिर कामा। दूसरा कौन हो, जनरल वाला हो। कौन वाला हो, तो कामा GEN। आप अगर पूरा जनरल लिखे होंगे तो पूरा लिखेंगे जनरल और इंटर मार दीजिए 20,000। क्यों? क्योंकि
ये ओबीसी आई है, इनको भी जनरल कर देते हैं, 30,000 हो गया। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कोई दिक्कत? तो ये आपका फॉर्मूला होता है, पहले उतार लीजिए तो समझा देता हूं। तो आपका टॉपिक समझिए 5 आज हम लोग पढ़ लिए। सम एप्स, इसको उतार लीजिए बच्चों। तो हम लोग ने 3 पढ़ा, एक बार बता देता हूं। सम एप्स का यूज वहां पे होता है जो सम रेंज को जोड़ने के लिए यूज होता है, लेकिन वहां पे 2 या 2 से अधिक कंडीशन हो। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकली आपने देखा कि सम एफ में कि टोटल फीस जोड़ना है, ये फीस का रेंज हो गया किसका? ओ लेवल स्टूडेंटों का, और किसमें? जनरल। अगर मान लीजिए एक और ऑप्शन दिया होता कि आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कितने ओ लेवल के स्टूडेंट होंगे, तो और रेंज बढ़ाना होता, तो भी हम किसका यूज करते? सम एप्स का ही। बहुत ये 3 में नहीं होता है, एडवांस वर्जन हुआ। तो कल आज हम लोग ने 6 पॉइंट पढ़ा, तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, आपका टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे